यानी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका यही होता है कि हम उससे ऊर्जा प्राप्त कर सकें। ऊर्जा क्यों चाहिए अपने को? तो शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हो रही होती हैं, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए। और साथ ही साथ हमारे शरीर में वृद्धि भी हो रही होती है, विकास भी हो रहा होता है, इन सब के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जीवन में हम लोग डेली जो है ना भाग दौड़ करते हैं, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। होती कि नहीं होती है? जल्दी से बताइए फटाफट सब लोग मिलकर के। होती है ना? यानी हम लोग जीवन में भाग दौड़ करते हैं, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होता है। और हमारे शरीर के अंदर भी कुछ क्रियाएं हो रही होती हैं, उसके लिए भी ऊर्जा चाहिए होता है। तो इसीलिए पोषण आवश्यक है। तो पोषण क्लियर हो गया आपका। अब पोषण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी और एक होता है परपोषी। क्या होता है? एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परपोषी पोषण। स्व कहने का मतलब ही हो जाता है खुद। स्व का मतलब क्या होता है? खुद। तो यानी कहने का मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं बाबू मेरे? उसको हम लोग कह देते हैं स्वपोषी। और जिस प्रकार का वो पोषण करता है उसको कहते हैं स्वपोषण। और वो जीव कैसा हो गया? स्वपोषी। यानी ये कौन से जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो वो होते हैं पौधे। कौन होते हैं बाबू मेरे? पौधे। और वो भी कौन पौधे? हरे पौधे। हरे पौधे जो है ना क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है ना? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और दूसरा अगर बात करें परपोषी की बात करें बाबू मेरे, तो परपोषी कहने का मतलब पर का मतलब ये होता है दूसरा। पर का मतलब दूसरा। जैसे हम लोग जानते हैं परलोक यानी दूसरा लोक। कहां जाना है भाई? तो हमको तो परलोक सिधार गए, यानी वो दूसरे लोक में चले गए। पर स्त्री यानी दूसरे की स्त्री। यानी कुल मिलाकर हम यहां पर यह कहें कि पर का मतलब ही होता है दूसरा। यानी वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, या फिर वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? परपोषी। और जिस प्रकार का ये पोषण करते हैं उस पोषण को हम लोग कहते हैं परपोषण। इस परपोषण को हम लोग विषम पोषण भी कहते हैं, है ना? विषम पोषण भी कहते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। परपोषण कह दीजिए या फिर परपोषी, ये विषम पोषण कह दीजिए, ये दोनों एक ही है। तो अब इसमें कौन कौन से जीव आ जाएंगे? तो हम मनुष्य आ जाएंगे, जानवर आ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर कि जो दूसरे पर आश्रित रहे भोजन के लिए। हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। अब कहोगे गुरुजी हम लोग अपने से बना के तो खाते हैं, वो नहीं है। नहीं नहीं नहीं। क्या हम लोग अपने शरीर से इधर निकाल लिए, इधर झाड़ी निकाल लिए, इधर झाड़ी निकाल लिए, इधर गेहूं लग रहा है, इधर जो है ना अपना क्या बोले अपना दाल लग रहा है, सर से जो है ना वो क्या बोलते हैं चावल निकल रहा है, हाँ मुंह से इधर से निकाल के देख लिए भैया मेरे हम लोग अलग अलग प्रकार की सब्जियां निकल रही है, ऐसा कभी हमने देखा है क्या? नहीं ना। तो हम कुल मिलाकर हम लोग पौधे के उत्पाद को हम लोग ग्रहण करते हैं, जंतु के उत्पाद को हम लोग ग्रहण करते हैं, यानी हम लोग कुल मिलाकर दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। तो हम लोग कैसे हो गए? हम लोग परपोषी जीव हो गए। और पोषण कैसा हम लोग करते हैं? तो परपोषण करते हैं, और हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं। परपोषण की बात क्लियर हो गई। अब परपोषण की अगर बात करें यानी परपोषी की बात, परपोषी जीव की बात करें, तो अगर देखें तो हम लोग तीन प्रकार के भैया हमारे पोषण होता है। ये परपोषी जीव भी तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के पोषण करते हैं। आश्रित भी रहना है तो अलग अलग जीव जो है ना वो अलग अलग चीजों पर निर्भर करते हैं। जैसे हम बात करें, एक होता है प्राणिसम पोषण, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक होता है प्राणिसम पोषण। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त कि वे जीव जो अपना भोजन जो है ना ठोस कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। कहां होता है मेरे? पाचन कहां होता है? तो पाचन जो है ना इसमें जो है अगर देखा जाए तो इसका पाचन बाबू मेरे कहां होगा? पाचन इसमें जो होता है, पाचन कहां होता है? शरीर के भीतर, शरीर के भीतर होता है। पाचन कहां होता है? शरीर के भीतर होता है। अब इसमें आप देख सकते हो, इसमें
हम लोग भी आ जाते हैं, शेर कुत्ता बिल्ली भी आ जाती है, साथ ही साथ अमीबा भी आ जाता है, अमीबा भी आ जाता है, पैरामीशियम भी आ जाता है। इन सब जीवों में देखना आप भोजन करने के बाद पाचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, शरीर के बाहर नहीं होती है। अब देखा जाए मृत जीवी पोषण, ये वैसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी मृत पदार्थों से, यानी मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गाय बैल भैंस बिल्ली या फिर ये पेड़ कभी गिर जाता है कट के, ठीक ना, पत्ते गिर जाते हैं, तो आप सबने देखा होगा एक ऐसा भी समय आता है कि कुछ समय बाद जो है ना वो अपने आंखों से ओझल हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं। यानी हमने गाय बैल भैंस मरा लाकर फेंक दिए, कुछ समय बाद देखते हैं वहां पे तो कुछ भी नहीं है, केवल हड्डियां ही हड्डियां है। तो वो कहां जाते हैं? तो वो जाते यही हैं, इनका भोजन बन जाते हैं, कवक और बैक्टीरिया का भोजन बन जाते हैं। ये कवक और बैक्टीरिया करते क्या है, उस पे बाहर, शरीर के बाहर ही क्या करते हैं, उस पे एंजाइम छिड़कते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको गलाते हैं, उसको तरल अवस्था में लेकर आते हैं, फिर अवशोषित करते हैं ये महोदय। ठीक है, ये क्या करते हैं, फिर अवशोषित करते हैं। तो इस प्रकार का पोषण जो होता है, जो शरीर के बाहर सड़ा गला पदार्थ से जो पोषण लिया जाता है, उस प्रकार के पोषण को हम लोग कह देते हैं मृतजीवी पोषण। क्या कह देते हैं, मृतजीवी। साथ ही साथ देखा जाए एक होता है परजीवी, यानी दूसरे जीव पर रहता है, ये उसको हानि पहुंचाता है और उसी से पोषण भी लेता है। ठीक है, यानी परजीवी कहने का मतलब ये दूसरे जीव पे रहता है और वहां से पोषण भी लेता है और उसको हानि भी पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा मलेरिया का परजीवी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। यानी हम अगर कहें बाबू मेरे मलेरिया की बात करें अगर हम लोग, तो मलेरिया परजीवी की बात करें, है ना, ये पूछा जाएगा क्या होता है मेरे दोस्त, तो ये परजीवी होता है। ये मलेरिया परजीवी जो है हमारे आरबीसी में रहता है। कहां रहता है बाबू मेरे, हमारे आरबीसी में रहता है और वहां से भोजन भी लेता है और क्या करता है, हमें बीमार भी करता है। वहां से भोजन भी लेता है और हमें बीमार भी करता है। उसी तरह से गोल कृमि की बात करें, फीता कृमि की बात करें, ये सब हमारे शरीर पर ही रहते हैं। जू की बात कर लें, जू देखे हो ना, ढील ढील जिसको कहते हैं, हाँ, लड़कियां सब ऐसे ऐसे करती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या, ये सब परजीवी हैं। जू जिसको कहते हैं हम लोग, रहता अपने माथे में रहता है। ठीक ना। साथ ही साथ अमर बेल का पौधा आपने देखा होगा, सेवई जैसा होता है। किसी किसी पेड़ पे आप देख लिए होंगे कि वो कैसा होता है, वो सेवई जैसा होता है। उस पौधे, जिस पौधे पर लग गया, जिस पेड़ पर ये लग गया, समझो उसका अंत समय आ गया, अब वो पौधा रहने से रहा। तो अमर बेल बाबू मेरे बहुत ही खतरनाक होता है। ये क्या करता है, उस पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण तो करता है और इतना ज्यादा शोषण कर लेता है मतलब कि पौधा क्या होता है, धीरे 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 सूख भी जाता है। ठीक है ना। तो उसके बाद उसमें फल वगैरह लगने भी बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको चाहिए कि अपने पड़ोसी को परेशान करना, तो उठाइए और इतना ला करके फेंक दीजिए, वो अपने आप फैल जाता है भाई, सेवई जैसा पीला पीला करके वो जो है वो लटका हुआ रहता है, उसी से भोजन करता है, उसको हानि पहुंचाता है। तो ये परजीवी पोषण हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा परपोषी, जिसको हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। ये परपोषी तीन प्रकार के हो गए। एक प्राणिसम हो गया, जो सरल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है, ठोस कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करता है। इसका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, मनुष्य आ जाता है, शेर कुत्ता बिल्ली भैंस गाय जितने भी होते हैं ये सब आ जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एक जीवी भी होता है, एक कोशिक जीव भी होता है, जिसमें आप अमीबा कह सकते हैं, पैरामीशियम कह सकते हैं। ये भी प्राणिसम पोषण करते हैं। उसके बाद से मृत जीवी की बात हमने किया। मृत जीवी में क्या होता है, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और ये शरीर के बाहर ही पचा देते हैं भोजन को, फिर अवशोषण करते हैं। कौन उसमें आता है, कवक और बैक्टीरिया आता है। साथ ही साथ देखा जाए तो परजीवी पोषण की बात करें, यानी ये दूसरे के शरीर पर रहता है, जिसमें गोलकृमि आ गया, दाद खाद खुजली वाला मामला हो गया। ठीक ना। उसके बाद से अमरबेल की बात कर ले हम लोग, ठीक ना, ये अमरबेल दूसरे पौधे पे रहता है। साथ ही साथ देखा जाए मलेरिया परजीवी हो गया, वो आरबीसी में रहता है, हमें क्षति पहुंचाता है और हम ही से पोषण लेता है।
ये बहुत हरामखोर टाइप के हैं भाई ये जीव, ठीक ना। अरे भाई खा रहे हो चुपचाप खाओ, हमें क्षति मत पहुंचाओ, हाँ हमें क्षति क्षति मत पहुंचाओ, ठीक ना। तो ये वाला मामला हो जाता है। तो 3 प्रकार के हमने देख लिए भाई परपोषी।